नमः जनभाषये संस्कृताय मित्राणि। श्री गुरुवे नमः। महाकवि शूद्रक की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जो हमारा महाग्रंथ है गद्य का कादम्बरी, उसके कुछ उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर आए हैं, जिनसे हो सकता है कि आप लोगों की सहायता हो जाए थोड़ी। सबसे पहला प्रश्न है कि बाणभट्ट की गद्य शैली किस प्रकार की थी। तो पांचाली उनकी शैली का प्रकार था और वह गद्य में लिखते थे, तो पांचाली गद्य शैली है उनकी। महानयम भुजंगः उपाधि के वक्ता कौन है। तो इसके उपाधि के वक्ता हर्षवर्धन हैं, जिनके सभा पंडित हैं बाणभट्ट। बाणभट्ट का वंशक्रम क्या है। तो वत्स, कुबेर, पाशुपत, अर्थपति, चित्रभानु, बाणभट्ट इस प्रकार से हुए हैं। और बाणभट्ट के पिताजी का नाम चित्रभानु था, उनके पितामह का नाम अर्थपति था, प्रपितामह का नाम पाशुपत था और उनके पिताजी का नाम कुबेर और उनके पिताजी का नाम वत्स अथवा वात्स्यायन ऐसा कहा जाता है। फिर बाणभट्ट के किसके उपासक थे। तो शैव थे, इसलिए शिव जी के उपासक थे, शैव परंपरा से थे। बाणभट्ट किस राजा के सभा पंडित थे। सम्राट हर्ष के सभा पंडित थे, जो महान सम्राट हुए हर्षवर्धन के नाम से जाना जाता है जिनको, उन हर्ष के यह सभा पंडित हुआ करते थे। बाणभट्ट के पिता का नाम क्या था। तो बाणभट्ट के पितामह का नाम क्या था। अर्थपति था, हम जान चुके हैं, ऊपर यह लिखा है। बाणभट्ट के पितामह का नाम, दादाजी का नाम अर्थपति था और उनके पिताजी का नाम चित्रभानु था, माता का नाम राजदेवी था। बाणभट्ट का समय क्या था। तो बाणभट्ट का समय वही जो हर्ष का समय था। हर्ष का समय 7वीं शताब्दी ईस्वी का पूर्वार्ध है, तो उन्हीं का समय भी यही है, 7वीं शताब्दी ईस्वी का पूर्वार्ध। बाणभट्ट का गोत्र क्या था। तो वत्स अथवा वात्स्यायन यह उनका गोत्र था। बाणभट्ट की पत्नी के भाई का नाम क्या था, यानी उनके साले का नाम क्या था। कवि मयूर भट्ट, जिन्होंने सूर्य शतक की रचना की है, सूर्य शतक नामक उन्होंने ग्रंथ लिखा है, यह उनके साले थे, यानी बाणभट्ट की पत्नी के भाई, तो उनके बाणभट्ट के साले हुए वो। पंचबाणस्तु बाणः उपाधि से विभूषित कौन है। तो पंचबाणस्तु बाणः उपाधि से विभूषित बाणभट्ट हैं। कविता कानन केसरी उपाधि बाणभट्ट को प्रदान करने वाले वक्ता कौन है। तो यह चंद्रदेव हैं, जिन्होंने कविता कानन केसरी कहा, यानी कविता रूपी घने जंगल में शेर के समान निर्भीक विचरण करने वाले जो हैं वह कौन हैं। बाणभट्ट है, जिन्होंने गद्य में लिखा तो ऐसा लिखा कि आज भी उनकी उपाधि कादम्बरी को सर्वश्रेष्ठ रचना कही जाती है गद्य की। कादम्बरी का नायक कौन है। तो चंद्रपीड़ जो है वह कादम्बरी का नायक है। और बाणभट्ट का निवास स्थान कहाँ है। तो शोण नदी के पास में है। चंद्रापीड़ किस कोटि का नायक है। तो धीरोदात्त प्रकार जो कोटि है उसका नायक है। चंद्रापीड़ के पिता का नाम क्या है। तो तारापीड़ है। पार्वती परिणय किस विधा की रचना है। नाटक रचना है। और हर्षचरितम किसकी रचना है। हर्षचरितम भी बाणभट्ट की रचना ही है और कादम्बरी भी बाणभट्ट की रचना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।